द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कंगना रनौत बॉलीवुड अभिनेत्री हैं और अक्सर ही अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में भी बनी रहती हैं। लेकिन अब उनके चर्चा में आने की वजह उनके बयान नहीं बल्कि उन पर लगे धोखाधड़ी के आरोप हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। कंगना रनौत पर उन्हीं के राजनीतिक सलाहकार ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ कोर्ट जाने की बात भी कही है। अब सवाल ये है कि जिसने ये आरोप लगाए हैं वो है कौन। आपको बता दें कि ये बीजेपी नेता हैं। मयंक मधुर इनका नाम है। मयंक मधुर की अगर हिस्ट्री जाने तो मयंक मधुर पहले पत्रकार रहे हैं, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद मयंक मधुर जो हैं वो कंगना रनौत के राजनीतिक सलाहकार बन गए। वही कंगना रनौत को बताते कि कब क्या बोलना है, किसके इशारे पर बोलना है। लेकिन अब उन्होंने ही कंगना रनौत और तेजस फिल्म के मेकर्स पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाया है कि कंगना रनौत और फिल्म के मेकर्स ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, जिसके खिलाफ मैं कोर्ट भी जाऊंगा। अब इस मामले की चर्चा चारों तरफ हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि भक्तों को भक्ति करना इसी तरीके से भारी पड़ता है और भक्तों को इस तरह की चीजों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर जरा सी धोखाधड़ी हो भी गई तो उसे सह लेना चाहिए। पूरा मामला विस्तार से आपको समझाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ट्वीट दिखाएंगे। अभिषेक गोयल का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये डायलॉग आपको याद होगा जब कंगना रनौत का ऑफिस जो है वो बीएमसी ने मुंबई में तोड़ा था, तब इसी तरह का डायलॉग उन्होंने दिया था, यही कहा था उन्होंने। आगे लिखा है, ये डायलॉग तो आपको याद होगा जब मुंबई में कंगना रनौत के मकानुमा दफ्तर के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चला था। ये डायलॉग और किसी ने नहीं, कभी देशबंधु में पत्रकार रहे मयंक मधुर ने लिखा था। ये वही मयंक मधुर है जिनको लेकर मैं आपको खबर बता रही हूँ कि इन्होंने कंगना रनौत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है और उसके खिलाफ कोर्ट जाने की बात भी कह रहे हैं। अब ये मयंक मधुर जो हैं, इन्होंने ही ये डायलॉग लिखा था क्योंकि वो कंगना रनौत के राजनीतिक सलाहकार बन चुके थे। और इसी के साथ मयंक मधुर जो है वो कभी देशबंधु में पत्रकार थे। बाद में ये पत्रकार साहब बीजेपी में शामिल होकर कंगना के राजनीतिक सलाहकार बन गए। मयंक का कहना है कि कंगना एसएम पर कब और क्या बोलेगी, सोशल मीडिया पर कब और क्या बोलेगी, ये भी वही बताते थे, किसके इशारे पर। मयंक खुद बताते हैं कि तेजस फिल्म की शूटिंग के लिए उन्होंने ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कहकर 2 मिनट में उनकी मीटिंग, कंगना रनौत की मीटिंग जो है वो राजनाथ के साथ फिक्स करवाई। लेकिन पीआर के इस खेल में मयंक पर लात पड़ी है। कंगना ने तेजस में न केवल मयंक का रोल छोटा कर दिया बल्कि फीस भी खा गई। अब मयंक जो हैं वो कंगना रनौत के खिलाफ और तेजस के मेकर्स के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप पूरा मामला समझ ही गए होंगे। मयंक मधुर जो कभी पत्रकार हुआ करते थे, उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए, उसके बाद कंगना के राजनीतिक सलाहकार बन गए और अब वो कंगना के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कंगना ने उनका जो रोल है फिल्म तेजस में, जो उनकी अपकमिंग फिल्म है तेजस, उसमें उनका रोल छोटा कर दिया और उनकी फीस भी खा गई, जिसे लेकर वो कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इसे लेकर जो है वो कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स की बाढ़ आ रही है। लोग कह रहे हैं कि भक्तों को इस तरह की चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए। अगर थोड़ी सी बेईमानी उनके साथ हो भी गई तो उसमें बुरा मानने जैसा कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर जो है वो लोग इस पूरे मामले को लेकर चुटकी ले रहे हैं। वहीं कंगना रनौत की बात करें तो कंगना रनौत जो है वो अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। अक्सर वो अपने बयानों को लेकर, अपनी बातों को लेकर और अपनी टिप्पणियों को लेकर जो है उनकी आलोचना होती रहती है। और यहाँ पर अब मयंक मधुर कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वो जो भी बोला करती थी, जो भी लिखा करती थी, जिससे बवाल हुआ करता था, उनकी टिप्पणी को लेकर लोग नाराज हुआ करते थे, वो उनको वही बताते थे क्योंकि वो उनके राजनीतिक सलाहकार थे। अब दैनिक भास्कर की खबर भी देखिए, इसमें मयंक बता रहे हैं कि वो उन्होंने किस तरह के आरोप लगाए हैं और इसी के साथ आगे क्या कुछ होने वाला है। खबर की हेडलाइन में लिखा है कि मयंक मधुर बोले कंगना को 24 घंटे में सुरक्षा दिलवाई, राजनाथ सिंह से मीटिंग फिक्स करवाई, शूटिंग के लिए परमिशन भी दिलाई, लेकिन बदले में सिर्फ उनको धोखा मिला।
अब मयंक मधुर ने कंगना रनौत के लिए क्या कुछ किया ये तो आप इस पूरी हेडलाइन में ही देखकर समझ गए होंगे, लेकिन कंगना रनौत ने उन्हें सिर्फ बदले में धोखा दिया, ऐसा मयंक मधुर का कहना है। आगे लिखा है, कंगना रनौत के पॉलिटिकल एडवाइजर और बीजेपी नेता मयंक मधुर ने फिल्म तेजस के मेकर्स के खिलाफ शिकंजा कस लिया है। मयंक ने कहा कि कंगना और तेजस के मेकर्स ने उसके साथ धोखा किया है और वो अब जल्द ही इनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। मयंक का ये भी कहना है कि उन्होंने कंगना के लिए तमाम राजनेताओं से मीटिंग फिक्स करवाई, उन्हें एक दिन में वाई श्रेणी की सुरक्षा भी दिला दी। यहां तक कि कंगना का फेमस लाइन, आज मेरा घर टूटा है कल तेरा घमंड भी टूटेगा, वो भी मयंक ने ही लिखा था। ये लाइन सोशल मीडिया पर उन दिनों खूब वायरल हुई थी क्योंकि कंगना रनौत का जो ऑफिस था मुंबई में, उसके एक हिस्से को, अवैध हिस्से को ढहा दिया गया और उसके बाद कंगना रनौत ने इस तरह का डायलॉग मारा था जिसकी खूब चर्चा हुई थी। अब पता लग रहा है कि वो डायलॉग उनके राजनीतिक सलाहकार ने दिया था और वही राजनीतिक सलाहकार अब उन पर धोखाधड़ी के आरोप लगा रहे हैं। आगे लिखा है, कंगना ने ये बात बीएमसी द्वारा उनकी ऑफिस तोड़े जाने के बाद उद्धव ठाकरे के लिए कही थी। मयंक ने कहा कि उन्हें तेजस के डायरेक्टर सर्वेश मेवाड़ा की तरफ से फिल्म में 15 मिनट का रोल देने की बात की गई थी, हालांकि बाद में उस रोल को 102 मिनट का कर दिया। इसी को लेकर मयंक मधुर जो है इसी बात का रोना रो रहे हैं कि 15 मिनट का रोल बोला था लेकिन बाद में जो है वो 1 से 2 मिनट का रोल कर दिया मेरा। मयंक के मुताबिक कंगना ने भी उन्हें फिल्म में बड़ा रोल दिलाने का वादा किया था लेकिन वो अपनी बात से मुकर गई। तो कंगना रनौत ने अपने ही राजनीतिक सलाहकार को धोखा दे दिया, इस तरह की बातें कही जा रही हैं क्योंकि कंगना रनौत ने ना सिर्फ उनका रोल छोटा कर दिया बल्कि मयंक मधुर के आरोपों के मुताबिक वो उनकी फीस भी खा गई हैं। मयंक मधुर ने उनके लिए बहुत कुछ किया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। राजनाथ सिंह से 2 मिनट में मीटिंग फिक्स करवाई, फिल्म की शूटिंग के लिए परमिशन दिलवा दी, यहाँ तक कि उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा भी दिलवा दी और उनके लिए बढ़िया बढ़िया डायलॉग्स भी लिख दिए, लेकिन बदले में मयंक मधुर को यहाँ पर कंगना रनौत से सिर्फ धोखा ही मिला। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर भी देख रहे होंगे कंगना रनौत की जो राजनाथ सिंह के साथ है और इसी के साथ ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। इसी के साथ आगे लिखा है कि मयंक के मुताबिक कंगना ने उनसे कहा था कि फिल्म के रिलीज होने से पहले उनकी फीस दिला देंगी, हालांकि उन्होंने इस पर भी अब चुप्पी साध ली है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि सभी के खिलाफ कोर्ट जाऊंगा, इनके खिलाफ एक्शन कैसे लेना है इसके लिए पूर्व चीफ जस्टिस से भी राय ले ली है। तो कंगना रनौत अपने विवादित बयानों को लेकर तो अक्सर चर्चा में रहती ही हैं, फंसती रहती हैं, लेकिन अब अपने ऊपर धोखाधड़ी के आरोपों को भी झेलना जो है उनके लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये आरोप कोई विपक्षी पार्टी का नहीं, उनके विरोधी नहीं, बल्कि उन्हीं के राजनीतिक सलाहकार लगा रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से कंगना रनौत के राजनीतिक सलाहकार और बीजेपी नेता मयंक मधुर कंगना रनौत पर धोखाधड़ी के आरोप लगा रहे हैं, आपकी क्या राय है उसे लेकर कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।